राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप जीवन के अंदर सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी होगी। आपको हमेशा अपने ही दिल की सुननी चाहिए और उस कार्य को दिमाग के द्वारा करना चाहिए। जबकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिमाग की सुनते हैं और दिल से कार्य करते हैं, जिसके कारण उन्हें हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आप अपने दिल की बात सुनते हैं और किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो आप उस कार्य के अंदर अपना 100% लगा देते हैं। और यदि आप किसी कार्य के अंदर अपना 100% लगाते हैं तो आपको एक न एक दिन सफलता अवश्य ही मिलती है। आप सबके जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर की शक्ति को जान लें तो हम आने वाली हर मुश्किल का सामना अच्छे से कर सकते हैं। जीवन तो एक संघर्ष है जिसमें हार और जीत दोनों ही होते हैं, लेकिन हार से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बढ़ते रहना चाहिए। हमेशा हमने जो सपने देखे हैं उन पर दिल लगाकर मेहनत से काम करना चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखिए। जीवन में चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें कभी भी सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम जब अपनी ज़िंदगी में किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमसे उसमें बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बार बार गलतियां होने की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि जिस काम की वजह से वो असफल हो रहे हैं वो काम करना उनके बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, ऐसे लोग कभी हार नहीं मानते। बेशक वो अपने काम करने के तरीकों को बदल देते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि कभी भी किसी भी काम की शुरुआत कभी आसान नहीं होती, लेकिन समय के साथ साथ हम सब कुछ सीख लेते हैं। बस खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। अगर हमें कुछ नया सोचना है तो बेशक हम उसे कर भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। कार्य की शुरुआत में ही हर कोई सफल नहीं हो जाता। जो लोग असफलता से भी सीखते हैं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं, लेकिन जो लोग अपनी असफलता की वजह से पीछे हट जाते हैं तो ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि सफलता के साथ साथ असफलता भी जुड़ी होती है। जब भी कभी हमें असफलता चारों तरफ से घेर लेती है तो उस समय हमें आगे बढ़ने के लिए किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना मार्गदर्शन के हम परेशानियों और कठिनाइयों में उलझकर ही रह जाते हैं और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो लगातार कोशिश करते रहिए। सफलता एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। जीवन में आपके सामने चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, आपको तो सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि कोई भी मुश्किल और कठिनाई और समस्या मुझसे बड़ी नहीं है। जिंदगी में हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसको ये लगने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। तो उस समय यदि आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत हो तभी आप सफलता के शिखर तक पहुंच पाएंगे। अगर आप एक छात्र हैं और कभी असफल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा प्रयास ही ना करें। असफलता तो आपके लिए एक अवसर होती है। आप इससे अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इससे आप अधिक समझदार बन सकते हैं और अपनी सफलताओं की राह को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। दूसरों के बारे में सोचना बंद करें। अपने आप को उन सफल लोगों से तुलना ना करें जो आपकी उम्र से भी कई गुना ज़्यादा सफल हो चुके हैं। आपका मार्ग आप ही का होता है और आपको उसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्य को समझें और उसे पाने के लिए मेहनत करें। आपका लक्ष्य हमेशा स्पष्ट होना चाहिए और उसके लिए आपके पास एक योजना भी होनी चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए। आपके पास अगर कोई साधन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें सफल नहीं हो सकते। आपकी सफलता तो आपकी मेहनत, आपके उत्साह और आपके विश्वास पर निर्भर करती है।
हमेशा अपनी सोच में सकारात्मकता बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। बहुत समय पहले की बात है, भारत के दक्षिण में एक छोटा सा राज्य स्थित था। राजा द्वारा राज्य का संचालन शांतिपूर्वक हो रहा था। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि एक बड़े राज्य की सेना, एक बड़ी टुकड़ी उनके राज्य पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ रही है। राजा ये देखकर घबरा गया, क्योंकि उसके पास इतना सैन्य बल नहीं था जो कि इतनी बड़ी सेना का सामना कर सके। उसने अपने सेनापति को बुलवाया। सेनापति ने सुनकर अपने हाथ खड़े कर दिए। वो बोला, महाराज, इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है, क्योंकि इतनी बड़ी सेना के सामने हमारी सेना नहीं टिक पाएगी। इसीलिए इस युद्ध को लड़ने का कोई लाभ ही नहीं है। हमें अपने सैनिकों के प्राण गंवाने की बजाय पहले ही हार को स्वीकार कर लेना चाहिए। सेनापति की बात सुनकर राजा बहुत निराश हो गया। ये सुनकर उसकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। अपनी चिंता से छुटकारा पाने के लिए वो एक राज संत के पास गया। उस संत को उसने पूरी स्थिति से अवगत कराया कि सेनापति ने तो युद्ध के पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं। ये सुनकर वो संत बोले कि राजन, ऐसे सेनापति को तुरंत उसके पद से हटाकर कारागार में डाल देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सेना का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर राजन बोले कि हे गुरुवर, अगर मैंने उसको कारागार में डाल दिया तो इस समय सेना का नेतृत्व कौन करेगा? तब संत बोले, राजन, तुम्हारी सेना का नेतृत्व मैं करूंगा। ये सुनकर राजा सोच में पड़ गए कि संत ये युद्ध कैसे लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने तो कभी युद्ध किया ही नहीं। लेकिन फिर भी राजन ने संत की बात मान ली और संत को अपनी सेना का सेनापति बना दिया। संत ने सेनापति की बात मानकर सेनापति बनने के बाद संत ने अपनी कमान संभाल ली और सेना को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। तब संत ने सेना को रोका और सैनिकों से बोला, कुछ देर रुको, मैं मंदिर जाकर ईश्वर से पूछ कर आता हूं कि हमें युद्ध में विजय प्राप्त होगी या नहीं। ये सुनकर सैनिकों ने चकित होकर पूछा कि मंदिर में तो भगवान की पत्थर की मूर्ति है, वो कैसे बोलेंगे? इस बात को सुनकर संत ने कहा कि मैंने अपनी सारी उम्र दिव्य शक्तियों से वार्तालाप किया है, इसीलिए मैं ईश्वर से बात कर सकता हूं। तुम लोग यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। ये कहकर संत मंदिर में चले गए। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटे, तब सैनिकों ने उनसे पूछा कि ईश्वर ने क्या कहा? तो संत ने उत्तर दिया, ईश्वर ने कहा है, यदि रात में इस मंदिर में कोई प्रकाश दिखाई पड़े तो हमारी विजय निश्चित ही है। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। रात हुई, मंदिर में उन्हें प्रकाश भी दिखाई पड़ा। ये देखकर सेना खुशी से झूम उठी। उन्हें ये विश्वास हो गया था कि अब वो ये युद्ध जीत सकेंगे। उनका ये देखकर मनोबल बढ़ गया और वो जीत के मंसूबे से ही युद्ध के मैदान में उतरे। युद्ध लगातार 21 दिन चला। वो सेना जी जान से लड़ी और फलस्वरूप ही उनकी विजय भी हुई। विजय सेना के वापस आते ही फिर से वही मंदिर पड़ा। तब सैनिकों ने संत से कहा कि ईश्वर के कारण ही हमारी विजय हुई है, आप जाकर उन्हें धन्यवाद करिए। तब संत ने उन्हें उत्तर दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर सैनिक सोच में पड़ गए और सैनिक कहने लगे कि हे गुरुवर, आप कितने स्वार्थी हैं। जिस ईश्वर ने मंदिर में रोशनी कर हमें विजय बनाया, आप उनका धन्यवाद नहीं करना चाहते? तब संत ने सैनिकों से कहा कि उस रात मंदिर से आने वाली रोशनी एक दिए की थी और वो दिया मैं यहाँ जलाकर लाया था। दिन में तो वो रोशनी दिखाई नहीं पड़ी, किंतु रात होते ही वो रोशनी दिखाई देने लगी और उस दिए की रोशनी देखकर तुम सब ने उस पर विश्वास कर लिया और जी जान से लड़े, जिसके कारण हमारी विजय हुई। इस तरह तुम सबका मनोबल बढ़ गया और तुम सब जीत के विश्वास के साथ युद्ध करने गए और जो विजय असंभव लग रही थी वो तुमने प्राप्त कर ली। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमेशा खुद पर विश्वास रखो और किसी भी कार्य से पहले से ही डरो मत।
हमेशा उस कार्य को करने की कोशिश करो। आपकी विजय निश्चित ही होगी, क्योंकि हमारी सोच ही कुछ दूर आगे चलकर वास्तविकता का रूप ले देती है। इसलिए हमेशा हमें अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच से ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होने लगता है। इसलिए हमेशा अच्छा और सकारात्मक ही सोचें, सफलता निश्चित ही मिलती है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।